समस्त श्रोताओं से निवेदन करूंगा आप सभी शांति बनाएं। मंच पर जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप थोड़ा ध्यान दें। आपके समक्ष सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़े ही बारीकी से आप सभी कलाकारों को सुन रहे हैं। बंधुओं, पहली बार आपके गांव में ये भजन जिक्री का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो आपका ही बच्चा हूं, आपके क्षेत्र का बच्चा हूं। निवेदन यही करूंगा, हो सके तो इस कार्यक्रम को हर वर्ष आप लोग कराते रहें। किस किस की इच्छा है, किस किस को ऐसा कार्यक्रम पसंद आया, एक बार अगर पसंद आया हो तो तालियों से सम्मान दें। हर वर्ष ये कार्यक्रम अगर इसी प्रकार होता रहे, इस क्षेत्र में जिगड़ी के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। अजय भैया, कार्यक्रम एक से काम ना चलेगा, अभी और होने चाहिए 2 4 5 क्षेत्र में। बंधुओं, ये जो जिगड़ी भजनों का जो प्रोग्राम होता है, मैं समझ रहा हूं इससे हमारे नौजवान भाइयों को एक नई बात, एक नसीहत, हमारे जो इतिहास होते हैं, जो महाभारत से कथाएं होती हैं, जिनको आजकल नौजवान भाई भूल चुके हैं, दोबारा से ताजा होती हैं, सुनने को मिलती हैं। पता चलता है कि हमारे बुजुर्ग कैसे कैसे वीर थे। आइए, एक बात से बहुत खुशी मिली मुझे, आपके गांव में आए तो आप लोगों ने जो कलाकारों को सम्मान दिया है, क्योंकि कहते हैं बाहर से कोई आता है अतिथि तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, और भाई हमारे अजय जी के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम की इस गांव में शुरुआत करवाई, मन बनाया सबने। पूरी कमेटी के लिए, गांव वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब ध्यान दीजिए, 4 पंक्तियों में कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है गौर दीजिएगा। हंस के बोले हंस के रहस्य साथी उसके प्रेम रस पीजिए, टेढ़ी गति चले बास चौगुनी सी टेढ़ी चलो, भूल के फेर बा को नाम मत दीजिए, नर तो वही जाको मनी हुई पूजरो सो, नर तो वही जाको मनी होए पूजरो सो, बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए, प्यारी होए जो आपको न चाहे माँ के माथे धूल दीजिए। आइए, समय को देखते हुए आपको सीधे सीधे प्रसंग की तरफ लेकर के चलूंगा और उसके बाद एक गीत आपके समक्ष रखूंगा। ध्यान दीजिए, जब धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा ऐसा योद्धा कौन है जो हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देगा, बतला दिया बृहद्रथ नाम के एक राजा हैं, मगध देश में रहते हैं, बड़े ही प्रतापी धीर वीर बलवान हैं। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उनके जहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जरासंध था। आहा बंधुओं, वो जरासंध ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। धर्मराज ने पूछा
उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ बतला दिया। आइए बंधुओं, जो बृहद्रथ नाम के राजा हैं, दो रानियां हैं महलों में, अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आए, संतों की शरण में राजा दोनों रानियों को लेकर के पहुंच गए। आज संतों ने झोली में से प्रसाद निकाला, फल निकाला, राजा के हाथ में सौंप दिया। राजन, इस फल को अपनी पत्नियों को खिला दो, इससे दोनों रानी गर्भवती हो जाएंगी। राजा ने उस फल का बंटवारा कर दिया, दोनों रानियों को उस फल को बांट दिया, आधा आधा टुकड़ा करके दे दिया। भगवान की कृपा से दोनों रानी गर्भवती हो गई। आज जो महलों में जो गम के बादल छाए थे, जब रानी गर्भवती हुई तो खुशियों के बादल छाने लगे, आनंद बढ़ने लगा। लेकिन कभी लिख रहा है बंधुओं, ध्यान दीजिए, 12 मासी में रानियों के 9 महीने पूरे हो गए, समय आ गया जन्म लेने का। लेकिन कभी क्या कह रहा है सुनेंगे। पूरे भय 9 मास, अरे पूरे भय 9 मास में गिरे महलन में गेंदा। लेकिन कहानी मोड़ ले रही है पवन भैया, कैसे कि पूरे भय 9 मास में गिरे महलन में गेंदा। अरे आधो आधो, अरे आधो आधो, और कुंवर भयो दुरानी ₹50 का पुरस्कार हमारे चाचा जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, कवि लिख रहा है, अरे प्रभु की, अरे प्रभु की, अरे प्रभु की कतनाएं जानी है। कहते हैं परंपरा की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। अरे प्रभु की कतनाएं जानी है, शरीर दुखी भई मन में रानी है। शरीर दुखी भई मन में रानी है। अरे तसल्ली आया बे दिल को, रे तसल्ली आया बे दिल को, अरे तसल्ली आया बे दिल को। लिखियो कहा, लिखियो कहा, लिखियो कहा, दिला रखो फिर अपने घर मन को। लिखियो कहा, दिला रखो फिर अपने घर मन को। आहा बंधुओं, आज जैसे ही रानियों ने देखा, मन में दुखी हो गई, ना जाने हमारी किस्मत में क्या लिख रहा है। ओ अरे दुख नहीं, अरे दुख नहीं। ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारी बहन विमलेश चौधरी, उनके पिताजी श्री योगेंद्र सिंह चौधरी साहब प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, तू फिरई नारी नंगी पासूर है, तू फिरई नारी नंगी पासूर। अरे तू फिरई नारी नंगी पासूर। कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में लालच पखी रहे।
जो महलों में खुशी छाई थी वो सब गम में बदल गई। पुत्र तो हुए लेकिन कैसे? 2 भागों में पुत्र पैदा हुए। आहा, आज महलों में सन्नाटा छा गया। कहा अर्थ में के गम के बादल उठे महल में, गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिल के अरमा भय न पूरे तो भाग्य हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ले दासी। आहा, राजा ने तनक भी देर नहीं की। दे आवाज बुला ले दासी, जा छोरा को ले जा, अरे कम दूर फेंक के आदेश दे दिया। इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर ले जाइए। आपके सामने अभी जो शख्स आए श्री मलखान सिंह, जो कि आपके नजदीकी गांव ब्राह्मणी से हमारे लिए 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बारंबार चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत अच्छे गायक रहे हैं, आप सबने इनको सुना होगा। बंधुओं, आज दासी को बुला लिया, कह दिया जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। आहा, आज वो दासी बच्चे को लेकर के जा रही है। कहां लेके जा रही है? आइए सुनेंगे। लेकर के वो दासी जा रही है। कहा? महलों के पीछे जो झाड़ियां खड़ी हैं, अरे झाड़ी में कोई डार सुनो दो, और भारत महल के पीछे और वहां रहे राक्षसी। जरा नाम की राक्षसी। जैसे ही बच्चे को फेंका झाड़ियों में, उस राक्षसी को मनुष्य की खुशबू आ गई। प्रसन्न हो गई मन में। बड़े दिनों के बाद आज भोजन आया है। बहुत दिनों से भूखी थी, आज तो जी भर के भोजन करूंगी। क्या रखा सुनेंगे। जैसे ही बच्चे को देखा, लंबी लंबी सांस लेने लगी। अरे ले गई लंबी सांस देख मास कहे मुस्काए के। अरे ले गई लंबी सांस देख मास कहे मुस्काए के। और या पूरे लंबी खाए में तो अंत ले
ले जाएंगे, पूरे अपनी खाए तो अंत ले जाएंगे। बंधुओं, सभी गायक बंधु भजन जिकड़ी में कड़ी में कुछ उपदेश लगाते हुए जा रहे हैं। आइए सुनेंगे। कवि लिख रहा है, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, जो देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद, हाँ करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं। और जो गिर करके भी संभल जाए, जो गिर करके भी संभल जाए, और इंसान उसी को कहते हैं, इंसान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को। जरा नाम की राक्षसी ने 50 रुपए भगत जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राक्षसी ने देखा 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, पास में पहुंच गई। कवि लिख रहा है, लेके फार जराने दोनों, क्या किया? लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई, जिंदो कुमर भयो हाथन में तो देख राक्षसी हरसाई, आ गई दया जरा के दिल में।
आदरणीय बंधुओं, गायक बंधु अभी हमारे बाद 3 कलाकार शेष हैं। समय 4 बज चुके हैं। मैं तो आपके गांव का, आपके घर का ही हूं। एक गीत आपके समक्ष रखूंगा, उसके बाद आगामी जो हमारे दूर दूर से कलाकार आए हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। आइए एक गीत सुनेंगे आप। एक देशभक्ति गीत आपके समक्ष रख रहा हूं। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदाबहार होती हैं। एक ऐसी लड़की बंधुओं जिसका केवल एक ही भाई था, फौज में नौकरी करता था। बदकिस्मत की बात है वो भाई शहीद हो जाता है। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी। रक्षाबंधन का पर्व आया, वो बहन अपने ससुराल से पीहर के लिए आ रही थी। बस की सीट पर बैठी हुई थी, आंखों से आंसू झर रहे थे, रो रही थी। पास में बैठी हुई एक सखी सहेली ने पूछा, बहन आज तो रक्षाबंधन का पर्व है, हर बहन अपने पीहर जाती है, अपने भाई के राखी बांधती है, बड़ी खुश होती है, लेकिन बहन तेरी आंखों से ये आंसू क्यों झर रहे, तू क्यों रोती है? जब उसने पूछा, बताने लगी, बहन तू जानना चाहती है मैं क्यों रोती हूँ? बताने लगी। कैसे बता रही है, आइए सुनेंगे आप। जब तक हम दिल से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, तब तक कोई आनंद नहीं आता। इसलिए निवेदन करूंगा, ध्यान से श्रवण करेंगे। और 3 बुजुर्ग भैया हमारे ये बात कर रहे हैं, इससे निवेदन करूंगा, कुर्सी पे बैठे हुए टोपी वाले भैया जी, थोड़ा सा ये बातें तो आप शाम को, कल, कभी भी कर सकते हैं। आइए सुनेंगे। मेरी बहना जानना चाहती है ना मैं क्यों रोती हूँ? सुन सुन। मेरी बहना मेरी जीजी कारगिल पे भई लड़ाई। सुन बहन, मेरा एक भाई था, वो भाई फौज में भर्ती हो गया। कुछ समय पहले मेरे भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, उससे पहले विधाता ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। आज रो रो करके बता रही है, सुन बहन मेरी बहना मेरी जीजी कारगिल पे भई लड़ाई। वीरों ने धूम मचाई, झंडा तो गाड़ो जाए के सीम पे। अरे झंडा तो गाड़ो जाके सीम।
विमलेश जो भजन गायक हैं उनके पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनेंगे फुट ऊंची चोटी पे कर गई चढ़ाई। अरे बहन सुनो, अरे 2000 फुट ऊंची चोटी पे कर गई चढ़ाई। भारत के अरे भारत के वीर जवानों ने दुश्मन से लड़ी। अरे भारत के वीर जवानों ने दुश्मन से लड़ी लड़ाई। अरे भागो 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 अब कतारो। 50 रुपए का पुरस्कार भूरी सिंह ड्राइवर जी प्रदान कर रहे हैं और ये 50 रुपए हमारे चाचा जी प्रदान करके गए, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, अरे भागो भागो अब कतारो ये आवाज लगाई। अब ना बच पाओगे हमसे, अब ना बच पाओगे हमसे, दीनी फौज बढ़ाई मेरी बहना, मेरी दीदी मेरी बहना। एक एक नी ग्यारे मारे दिखलाए दे चंदा तारे, मेरी बहना मेरी दीदी। एक एक नी ग्यारे मारे दिखलाए दे चंदा तारे। झंडा तो गाड़ो के मातृभूमि पे मर मिट जाऊं मैं वीर सिपाही सच्चा। बंधुओं, ये लाइव प्रसारण हमारे अजय फौजदार जी YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आप कभी भी YouTube पर अजय फौजदार जी के नाम से सुन सकते हैं। सुनिए, अरे मातृभूमि पे मर मिट जाऊं मैं वीर सिपाही सच्चा। झंडा ना झुकने पाए ये कहता बच्चा। अरे झंडा ना झुकने पाए ये कहता बच्चा। खून में कर गया सवरे तन को। खून में कर गया सवरे तन को, पर कोई अपना नजर में आता। और नाज नहीं पाए ये कहती भारत माता री बहना, मेरी दीदी मेरी बहना। पीरों ने न हिम्मत हारी, दुश्मन की कर गई भारी, मेरी बहना मेरी दीदी। पीरों ने न हिम्मत हारी, दुश्मन की कर गई भारी। झंडा तो गाड़ो जाएंगे।
सखी सहेली को बतला रही है बहन। तू कहती है कि मैं क्यों रोती हूँ, सुन मैं तुझे बतलाती हूँ। और माँ तो पिता मेरे घर पे रहे। बहन आज मेरे माता पिता की जो स्तुति है, अगर उसको तू सुनेगी तेरी भी आंखें नम हो जाएंगी, तू भी रोने लगेगी। कहा माता पिता मेरे घर पे रोए रहे, है रही उनकी ख्वारी। मेरे माता पिता का एक ही बेटा था, वो भी उनसे छीन लिया गया। और कुछ समय पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, मेरी भाभी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, उससे पहले विधाता ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। कहा माता पिता मेरे घर पे रोए रहे, रही उनकी भारी। अरे भैया के भाभी मर जाए मार के कंधे। अरे भैया के बिन भाभी मर जाए मार के कंधे कटारी। अरे अच्छो भया फौज में भर्ती, कोई रह गया सोता सोता। अरे हाथन से उड़ गया हमारो पले पलायो तो तारी बहना मेरी दीदी मेरी बहना। इनकी डटती ना डांटे, बेरन धरती ना फाटे, झंडा तो आड़ो जाए के सीम में। क्योंकि समय समापन की ओर अंतिम बंद में इस गीत को हम विराम देंगे। आज वो कह रही है बहन आज रक्षाबंधन का पर्व है, मैं अपने घर जा रही हूँ। हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है। जब मैं अपने घर जाऊंगी, पड़ोस में बहन जब अपने भाई के राखी बांध रही होगी, और जब मेरी नजर उसके ऊपर जाएगी, बता मेरे इस कलेजे पर क्या बीतेगी। आज रोती तो इसलिए हूँ, रक्षाबंधन ऐसो आयो आब याद भैया की। आज रक्षाबंधन के पर्व ने मुझे मेरे भाई की याद दिलाती है। अरे रक्षाबंधन ऐसो आयो आब याद भैया की। और कहा करूँ कि जाऊं बहन मेरी बाट निहारत। अरे कहा करूं कि जाऊं बहन मेरी बाट निहारत राखी। अरे सीधो स्वर्ग सिधारा भैया, सीधो स्वर्ग सिधारा भैया, और कोई उत्तर स्वर्ग थे अयो। अरे बहना रो तेरे द्वारे आए की भीड़ धरई। और बहना मेरी दीदी मेरी बहना, सीना पे आ गए बोली जय भारत माँ की बोली। मेरी बहना मेरी दीदी सीना पे खा गए बोली जय भारत माँ की बोली। झंडा तो गाड़ो भाई के सीम पे। हेलो देखिए, अब भूपेंद्र शर्मा जी आ जाए और सभी कला